बेटा चुपचाप सब देखता रही हो। बहू, क्या है बुढ़िया? मैं गांव नहीं जाऊंगी, तुझसे जो होता है ना कर ले तू। अच्छा बुढ़िया, अभी बताती हूँ, रुक। अच्छा बहन, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है, वरना ये बुढ़िया इतनी ज्यादा जबान नहीं चलाती है। वो देख, वीडियो कॉल ऑन है। एक काम कर, तू इससे बातें करके इसका ध्यान भटका, मैं पीछे जाके वीडियो कॉल काट के आता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो मम्मी जी आप भी? मैं आपकी बहू हूँ, भला मैं आपको गांव कैसे भेज सकती हूँ? दीदी, कट गया वीडियो कॉल। क्यों बुढ़िया, क्या कह रही थी कि गांव नहीं जाएगी? बेटा तेरी ऐसे टिकट कटाऊंगी ना, सीधा ऊपर जाएगी। देख बहू, मैं तेरी सास हूँ और तू मेरे से किस तरह से बात कर रही है। अबे ओ बुढ़िया, तेरे साथ ना मैं ये सब पहली बार नहीं कर रही हूँ, रोज ही तो करती हूँ। अगर आज भी कर दिया तो क्या हो गया? बस एक बार मेरे बेटे को आ लेने दे, मैं तेरी सारी सच्चाई बता दूंगी उसे। तू अपने बेटे को ना तब बताएगी जब मैं तुझे बताने लायक छोड़ूंगी। और वैसे भी ना तेरा बेटा तो 5-6 महीनों बाद ही आएगा, तब तक मैं तेरा वो हाल कर दूंगी, इतना मजबूर कर दूंगी तुझे कि तू खुद गांव जाने के लिए कहेगी। और तेरी आज इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू अपने बेटे को वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाने वाली थी। अब देख तू, तुझे मैं खाना भी नहीं दूंगी आज। कितने दिनों से तूने मुझे खाना नहीं दिया, तरस खा मुझ पर, आज तो मुझे खाना दे दे। बिल्कुल भी नहीं। तूने अपने बेटे को बताने की हिम्मत करी कैसे? मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। बहू, बहुत भूख लग रही है मुझे, तरस खा मुझ पर, आज तो मुझे खाना दे दे, माफ कर दे मुझे मेरी गलतियों के लिए। मुझसे ना ज्यादा बहस मत कर। और अब तेरी यही सजा है कि तू आज पूरे घर का काम भी करेगी और हमारे लिए खाना भी बनाएगी, क्योंकि मैं ना तुझे पालने नहीं बैठी, ना मैं तेरी सिरदर्दी लेने बैठी। मेरी अपनी भी लाइफ है जो मैं तेरी वजह से एंजॉय नहीं कर पाती थी। आयुष, मेरी कॉलेज फ्रेंड्स ने ना ट्रिप प्लान की है 3-4 दिन की, तो मैं भी चली जाऊँ उनके साथ। शिवानी यार, कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम चली जाओगी तो मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारा भाई? मम्मी जी, मैं ना किटी पार्टी में जा रही हूँ, 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। तो बहू, रात का खाना? माँ जी, रोज थोड़ी जाती हूँ, काफी दिनों बाद तो आज टाइम मिला है, और जाऊंगी तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा मेरा। और रही खाने की बात, तो मैंने अपने भाई को बोल दिया, वो बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेगा। बहू, तुझे पता तो है डॉक्टर ने मुझे मना किया है बाहर का खाना खाने से। अगर बाहर का खाना खाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और तेरा भाई तो हर वक्त पढ़ाई करता रहता है, मेरी दवाइयाँ, खाना सब मुझे तू ही तो देती है। अगर तू चली जाएगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? चलो, सब्जी भी ले आई, अब आराम करूंगी। बहू, मार्केट से जाके मेरे लिए फल ले आ। मम्मी जी, अभी अभी तो मैं बाजार से सब्जियां लेकर आ रही हूँ, पहले ही बोल देते मुझे। वो ध्यान नहीं रहा मेरे को, और तुझे पता तो है कि डॉक्टर ने मुझे फल खाने के लिए बोला है। ठीक है मम्मी जी, मैं ना शाम को जाके ले आऊंगी, अभी अभी इतनी धूप में से आ रही हूँ। अभी ले आना जाके बेटा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है, मैं उसी से नाश्ता कर लूंगी। अरे बेटा सुन, मेरे पाँव में ना बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरे पाँव दबा दे। पर मम्मी जी, मैं तो पढ़ने जा रहा था। अरे बाद में पढ़ लियो ना, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है, देखना मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, थोड़ी देर दबा देना। पर मम्मी जी, मेरा तो पेपर है। बेटा प्लीज दबा देना, देख बहुत दर्द है। अगर तू मेरी सेवा करेगा ना तो भगवान उसका तुझे फल जरूर देगा, तुझे मेवा मिलेगा, देखियो तू। क्या हुआ दीदी, इतने परेशान क्यों हो? अरे भाई, परेशान क्यों ना हो, तू देखता तो है मेरी सास को, दिन भर हर चीज पे रोकती टोकती रहती है, परेशान करके रख रखा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस बुढ़िया का करूँ क्या मैं। क्या बताऊं दीदी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, वो तो बस पढ़ाई के चक्कर में रुका हुआ हूँ। दीदी, क्यों ना इसका रोकना टोकना ही बंद कर दें? छोटे, तो क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं।
दीदी, मेरे पास ना एक प्लान है। क्यों ना हम इस बुढ़िया को इतना परेशान करें कि ये थक हार कर गाँव चली जाए। लेकिन भाई इस बुढ़िया ने आयुष को सब कुछ बता दिया तो? अरे दीदी, तुम उसकी टेंशन मत लो। इस बुढ़िया को मैं देख लूंगा, पूरा दिन इसके आगे पीछे ही रहूंगा। और वैसे भी पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, पहले इस बुढ़िया को तो ठिकाने लगा दूं। बहू, जो व्यवहार तुम मेरे साथ कर रही है ना, ऐसे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरे बुढ़िया तो गांव चली जाना, किसने मना करा है? और अगर यहाँ रहेगी ना तो तुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। ठीक है बहू, तू जैसा बोल रही है ना मैं वैसे ही करूंगी। तू मेरी गांव जाने की टिकट करवा दे। हाँ बिल्कुल, तेरे लिए ना यही अच्छा होगा। चल भाई। ये लीजिए भाभी जी, आपके और आपके भाई की गांव की टिकट। गांव की टिकट? पर हमारी टिकट किसने कराई? मैंने। शिवानी, तुम और तुम्हारा भाई जो भी मेरी माँ के साथ कर रहे हैं ना, वो सब मैं वीडियो कॉल पे देख चुका हूँ। अब तुम दोनों एक काम करो, अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। लेकिन आयुष तुम्हें पता कैसे चला? शिवानी, मायने ये नहीं रखता कि मुझे पता कैसे चला, मायने ये रखता है कि तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरी मम्मी के साथ बेहुदा हरकतें की हैं। जीजा जी नहीं, प्लीज़ मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए। इसमें मेरी बहन की कोई भी गलती नहीं है। ये सारा का सारा किया धरा मेरा ही है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो बेशक मुझे निकाल दीजिए, पर प्लीज़ मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए। मेरी बहन कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, और जो कुछ भी करा वो सब मेरी बहन ने मेरे बहकावे में आके करा था। इसमें मेरी बहन का कोई भी दोष नहीं है। चुप कर तू, तेरी बहन ना कोई नादान बच्ची नहीं है जो तेरे बहकावे में आ गई। आयुष प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी मम्मी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। पर प्लीज तुम मुझे घर से बाहर मत निकालो। अगर तुमने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे भाई की पढ़ाई खराब हो जाएगी और मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे माँ बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। शिवानी, अगर इस बार मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया ना, तो मौका मिलने पे तुम दोनों मेरी मम्मी के साथ फिर से वही हरकत करोगे। इस बार मैं अपनी मम्मी के साथ ना कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मेरी मम्मी और मैं तुम्हें बाहर जाने से इसलिए मना करते थे क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि उनकी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है, उनके आसपास कोई ना कोई रहना चाहिए। लेकिन फिर भी तुमने और तुम्हारे भाई ने मेरी मम्मी के साथ ये सब करा। लेकिन बस इससे ज़्यादा ना मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम दोनों अपना सामान पैक करो और अपने घर निकलो। तुम्हारे घर वालों से ना मैं बात कर लूँगा। रजत भाई, मेरी आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप 2 दिन के लिए मम्मी को अपने पास रख लो, अब तक मैं घर आ जाऊँगा। ठीक है भाई।